एसएस का एक लेसन है जिसमें राजस्थान स्कॉलरशिप योजना का एक प्रकरण लिए गए हैं। पहले अपने को नॉर्मली फॉर्मेलिटी होती है जो पूरी करनी पड़ती हैं। पहले दिनांक वगैरह, विद्यालय का नाम, विषय, कक्षा अवधि, विषय और सबसे महत्वपूर्ण है प्रकरण अपना। तो प्रकरण लिखने के बाद में हो जाएगा पाठ का महत्व। पाठ का महत्व में जो योजना है वो किसके लिए चलाई जा रही है और क्यों चलाई जा रही है और कब चलाई गई थी, इसका वो पूरा मुख्य फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद में अपने हो जाएंगे संकलात्मक मानचित्र, जिसमें 2 बिंदु लिए जाते हैं, जिसमें अपने 2 मुख्य बिंदु होते हैं जिस पे पूरा पाठ आधारित होता है। तो उसमें पहला अपना है राजस्थान स्कॉलरशिप योजना का सामान्य परिचय और दूसरा हो जाएगा उसकी पात्रता एवं उनके लाभ। उसके बाद में अपना अगला बिंदु है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें अपने को 4 पॉइंट लेने पड़ते हैं, जिसमें 4 पॉइंट हैं, वो किसी किसी कॉलेज में अलग अलग होता है। तो इसमें 2 बॉक्स बनेंगे, विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट होगा ज्ञान। ज्ञान में 2 प्रकार का होगा कि विद्यार्थी स्कॉलरशिप योजना के क्रियाकलापों एवं योजना के लाभों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, और दूसरा पॉइंट विद्यार्थी राजस्थान स्कॉलरशिप योजना के क्रियाकलापों एवं योजना के लाभों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट है अवबोध। अवबोध में 2 पॉइंट हैं, विद्यार्थी राजस्थान स्कॉलरशिप योजना के क्रिया एवं लाभों की व्याख्या कर सकेंगे, और दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी स्कॉलरशिप योजना के क्रिया और लाभों का अध्ययन कर अन्य योजना की तुलना कर सकेंगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट में 2 बिंदु हैं, विद्यार्थी स्कॉलरशिप योजना के क्रियाकलापों एवं उनके लाभों के प्रति नागरिकों को जागरूक कर सकेंगे एवं विद्यार्थी स्कॉलरशिप योजना के लाभों को जानकर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है कौशल में 2 पॉइंट, विद्यार्थी स्कॉलरशिप योजना के लाभों को चार्ट पर दर्शा सकेंगे एवं विद्यार्थी राजस्थान स्कॉलरशिप योजना का मॉडल या पात्रता को चार्ट पर दर्शा सकेंगे। उसके बाद में अपना हो जाएगा चौथा पॉइंट व्यू रचना। व्यू रचना में विधि एवं प्रविधि 2 प्रकार की विधि होती हैं, जिसमें विधि में व्याख्यान विधि से किया गया है पाठ और प्रश्न उत्तर विधि। इसमें सहायक सामग्री जो अपन अपना अध्ययन कराते हैं तो उस वक्त जो सामान अपन यूज करते हैं वो सामान चौक, डस्टर, संकेतक, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री जो कक्षा में उपयोगी हो वो सहायक सामग्री। उसके बाद में अपनी हो जाएगी प्रस्तावना में कम से कम 4 या 5 प्रश्न से अपना प्रकरण निकाला जाता है। तो उसमें देखो पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में द्वितीय स्थान किस देश का है। तो अपना हो जाएगा भारत। भारत में कितने राज्य, देखो जैसे कि पहले प्रश्न से उत्तर निकला भारत, तो फिर उत्तर का फिर से अपन को प्रश्न बनाना है, फिर प्रश्न करना अपने को भारत में कितने राज्य है, 29 राज्य। अब ये देखो उत्तर आ गया, तो उत्तर का फिर से अपन को प्रश्न बनाना है। 29 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का फिर से अपन को प्रश्न बनाना है। राजस्थान राज्य के कानून कौन बनाता है, बोले तो राजस्थान राज्य में कानून व्यवस्था कौन बनाता है। तो इसमें हो जाएगा राज्य सरकार। तो राज्य सरकार से फिर से अपने को प्रश्न बनाना है, तो बन जाएगा राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्कॉलरशिप योजना के बारे में आप क्या जानते हो। तो ये इसका आ गया प्रकरण। तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये हो जाएगा अपना प्रकरण निकलेंगे, बाद में हम लिखेंगे अपना प्रकरण लिख देंगे बोर्ड पे। तो देखो हमारा उद्देश्य खत्म हो गया। आज हम राजस्थान स्कॉलरशिप योजना के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अपना अध्ययन चालू हो जाता है। तो इसमें देखो पहले लिख देंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसमें अपने 5 पॉइंट होंगे, बॉक्स बनेगा, बॉक्स में 5 बिंदु होंगे। एक हो जाएगा क्रम संख्या, दूसरा हो जाएगा शिक्षण बिंदु एवं तीसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया एवं चौथा हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया, जिसमें जो विद्यार्थी क्रिया कर रहा है या अपन जो विद्यार्थी को निर्देश दे रहे हैं वो, और 5वां हो जाएगा श्याम पाठ, जो अपन बोर्ड पे कार्य कर रहे हैं वो उस डायरी में लिखा जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट अपना है, इसमें कम से कम 3 पॉइंट लिए जाते हैं, लेकिन हमने 2 ही लिए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा राजस्थान स्कॉलरशिप योजना का सामान्य परिचय। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा क्रिया की गई। राजस्थान छात्रवृत्ति योजना राज्य के कमजोर वर्ग के छात्रों को दिए शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने हेतु एक बहुत ही कारगर योजना है, जिसमें राज्य के सभी अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और पिछड़े वर्ग OBC से आने वाले छात्र इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा योजना को जारी करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी पिछड़े वर्ग के छात्रों को आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान करना या सहयोग प्रदान करना। इसमें ये वापस आ गया है, इसको मैं यहाँ से देखो, ये हो जाएगा इनका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। ये हो जाएगा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। इसमें देखो स्कॉलरशिप योजना का चार्ट बनाया गया है बड़ा सा, और उसके बाद में उसकी पात्रता लिखी गई है। तो इसमें देखो चार्ट है आगे, तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा सामान्य परिचय में उसकी एक तो कब चालू की गई योजना और किसके द्वारा चालू की गई योजना, वो हो जाएगा। और उसके बाद में हो जाएगी इसके बोध प्रश्न 2 या 3 प्रश्न कर सकते हैं आप। तो इसमें देखो पहला प्रश्न किया गया है राजस्थान स्कॉलरशिप योजना किसके द्वारा चलाई गई है। तो इसमें हो जाएगा
राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, उसमें ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। और दूसरा प्रश्न हो जाएगा राजस्थान स्कॉलरशिप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछड़े वर्ग के बालकों को सहायता राशि या स्कॉलरशिप देना। इसमें दो बहुत प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद में हो जाएगा अपना दूसरा टॉपिक। दूसरा पॉइंट है अपना राजस्थान स्कॉलरशिप योजना के लाभ एवं पात्रता। इसमें हो जाएगी पहले तो आवेदन करने के लिए पात्रता। राजस्थान स्कॉलरशिप योजना में आवेदन करने के लिए छात्र मूल रूप से राजस्थान के निवासी होना चाहिए और छात्र पिछड़ा वर्ग जाति, अनुसूचित जनजाति एवं SC ST OBC वर्ग के छात्र ही पात्रता के योग्य हैं। जिस परिवार की आय वार्षिक आय 2.5 लाख से या इनसे कम है, उन छात्रों को इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। और उसमें हो जाएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसमें अपनी अध्ययन पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद में हो जाएगा दूसरा पॉइंट, राजस्थान स्कॉलरशिप की सहायता से उन छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर प्राप्त होगा जो किसी वित्तीय कारण से पढ़ना नहीं चाहते थे। और फिर उसके लिए जो आवेदन के लिए दस्तावेज हैं तो वो हो जाएंगे दस्तावेज। इसमें देखो पहला हो जाएगा आवेदन का आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, परिवार के पिछड़े वर्ग सदस्य का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, मान्यता प्राप्त मार्कशीट, बैंक की पासबुक, फोटो और मोबाइल नंबर इसमें हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे पॉइंट के बहुत प्रश्न हो जाएंगे दो। उसके बाद में अपना तीसरा टॉपिक हो जाएगा लास्ट मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें एक बहुविकल्पिक प्रश्न होगा। उसके बाद में एक रिक्त स्थान वाला या 2 बहुविकल्पिक प्रश्न ले सकते हो और 2 रिक्त स्थानात्मक और 2 प्रश्न हो जाएंगे अतिलघुत्तरात्मक और 2 लघुत्तरात्मक और 1 प्रश्न हो जाएगा निबंधात्मक। उसके बाद में हो जाएगा अपना गृह कार्य, जो इस योजना का पूरा सार होगा वो करके लेके आ जाएगा बच्चा। और उसके बाद में हो जाएगा संदर्भ में कक्षा, विषय, प्रकरण और प्राप्त जानकारी कि ये जानकारी अपने कहाँ से मिली, कौन सी बुक से मिली, उसकी जानकारी। तो ठीक है, आज आपको बता दिया है SS का लेसन कैसे बनाना है लेसन। और आगे किसी प्रकार की कोई लेसन चाहिए तो हमें संपर्क करें।